एक राजा बूढ़ा हो गया था। उम्र के इस पड़ाव में उत्सव मनाना चाहता था, अपने मित्र देश के राजाओं को बुलाना चाहता था और बड़ा कार्यक्रम करना चाहता था। उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उसने अपने राज्य की जो सबसे फेमस डांसर थी उसे बुलाया और उस कार्यक्रम में उसने अपने गुरुदेव को बुलाया जो उसके गुरुजी थे। कार्यक्रम शुरू हुआ। उस राजा ने अपने गुरुदेव को कुछ सोने के सिक्के दिए कि आप भी इस डांसर को गिफ्ट कर दीजिएगा। शानदार सा प्रोग्राम चलने लगा। राजा के दरबार में राजा की जो बेटी थी राजकुमारी, वो भी वहीं बैठी हुई थी। जो राजा का बेटा था युवराज, जिसे घोषित कर दिया गया था, वो भी वहीं था। कार्यक्रम चल रहा था। हर कोई परफॉर्मेंस पर ताली बजा रहा था। कार्यक्रम चलते चलते रात के 3:30 बज गए। उस डांसर ने देखा कि उसका जो तबला वाला था वह थोड़ा उगने लगा और उसे नींद आने लगी थी। लड़की ने तभी एक दोहा पढ़ा। लड़की ने कहा, बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। यानी कि एक बार अगर पलक झपकी और आंख लग गई तो फिर कलंक लग जाएगा। यानी कि वह तबले वाले को जगाना चाह रही थी कि अगर आंख लग जाएगी तो सब गड़बड़ कर दोगे तुम, इसलिए अब जागो। फिर अगर राजा को पता चल गया तो सजा मिलेगी। तबला वाला अचानक से चौंक गया और ठीक ढंग से तबला बजाने लगा, लेकिन उस दोहे का मतलब सबने अलग अलग निकाला। कमाल यह हुआ कि वह जो गुरुदेव बैठे थे राजा के, उनके पास जितने सोने के सिक्के थे सब उस लड़की को ले जाकर दे दिए। जो राजकुमारी बैठी थी उसने अपना 9 लाख का जो हार था वह ले जाकर के उस लड़की को गिफ्ट कर दिया। जो युवराज बैठा था उसने अपना क्राउन था जो ले जाकर के उस लड़की को दे दिया। राजा वहीं सिंहासन पर बैठा देख रहा था और वो चौंक गया कि डांसर क्या कर रही है। एक दोहा बोल करके सबको पागल बना रही हो, लूट रही हो। राजा ने परफॉर्मेंस रुकवा दिया और कहने लगा कि क्या कर रही हो, तुमने एक दोहा बोला और इन सबको लूट लिया, यह गलत है। राजा शायद अगला शब्द बोलता कि इसको बंदी बना लो। तभी राजा के गुरुजी बोले, बस बस शांत हो जाओ राजन, इस डांसर ने बहुत सही बोला। उन्होंने कहा, इसने जो कहा है ना उसका जो मतलब निकाला है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जंगल में था, तपस्या कर रहा था पूरी जिंदगी और पूरी उम्र। अब इस उम्र के पड़ाव में तुमने कहा यहाँ आ जाओ और मैं यहाँ आ गया और मैं इस लड़की को सोने के सिक्के दे रहा था। यह क्या पाप कर रहा था मैं। इस लड़की के दोहे ने मुझे जगा दिया है, मुझे बता दिया कि मुझे कहाँ होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए। मैं तो अपना कमंडल लेकर चला। फिर वहाँ से गुरुजी चल पड़े। राजा की जो बेटी थी वो कहने लगी, पिताजी मैंने भी इस दोहे का मतलब अपने हिसाब से निकाला है। आज आपको बताती हूँ, मेरी उम्र हो चली है लेकिन आप मेरी शादी नहीं करवा रहे। मैं आज की रात आपके महावत के साथ भागने वाली थी, लेकिन इस लड़की के दोहे ने मुझे समझाया कि बहू बीती थोड़ी रही, थोड़ा समय और बचा है, फिर हो जाएगी शादी। उस एक गलती की वजह से आप पर क्यों कलंक लगाऊं, इसलिए मैं रुक गई। मुझे अच्छी अकल आ गई और मैंने वह 9 लाख का हार उसको गिफ्ट कर दिया। जो युवराज था वो कहने लगा कि पिताजी ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मेरी उम्र होती जा रही है और मैं बड़ा होता जा रहा हूँ। कब से इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे सिंहासन पर बैठाएंगे और आप बिठा ही नहीं रहे हैं। आज की रात मैं सैनिकों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था, अगला महाराज बनने वाला था, लेकिन लड़की के दोहे ने मुझे बताया कि कितना समय और बचा है, तुझे भी सिंहासन मिलेगा, सब्र रख। उस एक वजह से अपने पिता का कत्ल क्यों करना, पिता का खून क्यों करता है, यह कलंक क्यों अपने माथे लेता है। उस लड़की के दोहे ने मुझे समझा दिया। राजा की आंखें खुल गई। लड़की भी सोचने लगी कि उसके दोहे का मतलब सबने अपने हिसाब से निकाल लिया। अब वह क्या कर रही है, उसे खुद भी ये काम बंद करके कुछ और करना चाहिए। राजा को समझ में आ गया कि बहू बीती थोड़ी रही, एक गलती की वजह से कलंक क्यों लगा रहा हूँ। राजा ने भी अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया, अपनी बेटी की शादी करवा दी, उसके पसंद के राजकुमार से बेटे को सिंहासन सौंप दिया और खुद जंगल में चला गया संन्यास लेने के लिए। छोटी सी कहानी है और ये दोहा समझाता है, बहू बेटी थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। लाइफ में हम बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सब्र के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, अपने टैलेंट को अचीव करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन कई बार में लगता है कि बस हमारा सब्र टूटने लगता है कि बहुत हो गया, थोड़ा समय बचा है, थोड़ा सा सब्र और लेकर चलिए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आज की स्टोरी बस इतनी ही। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।